क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झटका, हृदय के तार छेड़े झटका, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। प्यारे यीशु प्यारे यीशु प्यारे यीशु प्यारे यीशु, आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों,
बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ हम सब हमारे मुक्तिदाता प्रभु मसीह के सामने उपस्थित हैं। यह आराधना का समय है। आइए इस आराधना के समय हम अपने आप को प्रभु के समक्ष पेश करें। हम सब अपने अपने घरों में हैं और साक्षात प्रभु का दर्शन इस आराधना के रूप में हम कर रहे हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, चंगाई करने वाला प्रभु मसीह के समक्ष हम अपने आप को रखें, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें। विशेषकर आज हम हमारे चंगाई देने वाला प्रभु पर मनन चिंतन करें। ईश्वर ने इंसान से इतना प्यार किया, ईश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा। प्रभु इसलिए इस दुनिया में आए। वो कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। उनका कहना है कि हमारे आध्यात्मिक तौर पे या शारीरिक रूप में किसी प्रकार की कोई कमियां हो, परेशानियां हो, मुसीबत हो, कष्ट हो, बीमारियां हो, तो इस वक्त आइए हम सब कुछ प्रभु के समक्ष रखें और वही जीवन दाता, जीवन देने वाला प्रभु हमें चंगा करेंगे, हमें परिपूर्ण करेंगे, परिपूर्ण जीवन हम प्राप्त करेंगे। हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन के स्रोत, अतः ये ईश्वर ये दया सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। पीड़ितों के धर्म सर, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। पहला भेद, दुनिया में फैले कोरोना वायरस से पीड़ित हमारे भाई बहनों को ईश्वर के समक्ष लाएं कि प्रभु अपने पवित्र लहू से धोकर चंगाई प्रदान करें और कोरोना वायरस से हम सभी को मुक्ति मिलने के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। दूसरा भेद, हम अपने परिवारों के लिए हर एक सदस्य के ऊपर यीशु की करुणा बरसने के लिए और अपने निजी निवेदनों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। तीसरा भेद, हम हमारे कैथोलिक कलीसिया के लिए, पोप फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्म प्रांत के चरवाहा बिशप जेराल्ड के लिए, उनके अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए और सारे ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन सबों को अपने प्रेम में समेट कर रखे। इसके लिए हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। चौथा भेद। इस भेद में हम शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए और सभी कोरोना वायरस से मरे हुए सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, ताकि दयालु प्रभु उनके पापों को क्षमा कर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। पांचवा भेद। हम इस भेद में अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत लोगों के लिए, डॉक्टरों, नर्स और कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करें, जो अपना सेवा भाव बीमार से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं। यीशु उन्हें शक्ति और धैर्य प्रदान कर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर।
हे हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहनें, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे। हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो है मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो है मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, तेरी कृपा का मैं याचक हूँ। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, तेरी कृपा का मैं याचक हूँ। पावन हाथ बढ़ा है हे मेरे प्रभु, पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। करुणा का सागर है, करुणा का सागर है। संत
मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनाउम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वे घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चरपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे, यह क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना, उठो, अपनी चारपाई उठाकर चले फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वे अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चरपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों, हम हमेशा यह कामना करते हैं कि हम हमेशा तंदुरुस्त रहें। हमारे जीवन में या हमारे परिवार में कभी भी कोई आपत्ति ना आवे, कोई दुर्घटना ना घटे, कभी भी हम कोई परेशानी या मुसीबत या कष्टों का सामना ना करें। लेकिन प्यारे भाइयों एवं बहनों, कष्ट, परेशानियां, मुसीबत हमारे सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में आता ही रहता है। इससे हम घबराए नहीं, बल्कि इसका सामना करना जरूरी है। जब हम इसका सामना करते हैं तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ प्रभु है, प्रभु मसीह हैं, वो हमारा साथ देते हैं।
और उनकी उपस्थिति हम उसी वक्त महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं जब हम उन पर विश्वास करते हैं। आज के इस पाठ में अगर हम मनन चिंतन करें, यह कितना सुंदर पाठ है, कितना अच्छा नजरिया है, प्यार का नजरिया, हाँ, मोहब्बत का उदाहरण। चमत्कार होता है, और चमत्कार इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर विश्वास है, वहां पर प्यार है, वहां पर सेवा है, वहां पर दोस्ती है, और वहां पर मोहब्बत है, और साथ ही साथ वहां पर क्षमा है। प्रभु मसीह प्रवचन दे रहे थे, उस परिवार में थे, और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित हुई थी, और वहां 4 लोग एक अर्धांग रोगी को लेकर के आते हैं। वो अर्धांग रोगी कई बार उन्होंने कोशिश की होगी, कई बार उन्होंने प्रार्थना किया होगा, लेकिन कभी उनमें सुधार नहीं आया। उनके दोस्त, उनके अपने लोग इस अर्धांग रोगी के पास जाते हैं और कहते हैं, चलिए हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु को सुनने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने के लिए, उनको अनुभव करने के लिए बहुत लोग आते हैं। क्यों ना हम भी उनके पास जाएं। आधे मन से अर्धांग रोगी अपने दोस्त और अपने लोगों की बात मानकर वो चलते हैं, उनको उठा करके वो ले जाते हैं, प्रभु के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन वहां की नजरिया अलग थी। उनको अंदर ले जाने में दिक्कत हुई क्योंकि भीड़ इतना ज्यादा थी, अंदर ले नहीं पाए। तो उन्होंने उनको छत के ऊपर ले गए, छत में एक छेद किया और चारपाई में लिटाकर उनको प्रभु के सामने उतार दिया। और यह देखकर, यह विश्वास का उदाहरण देखकर प्रभु चकित हुए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं इसे ठीक कर दूंगा। वहां पर फरीसी लोग थे, मन ही मन ये सोच रहे थे कि कैसे यह उनको चंगा कर सकता है। प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? एक सेवा का उदाहरण, एक दोस्ती का उदाहरण। परिवार एकत्र होकर उस अर्धांग रोगी को प्रभु के सामने रखते हैं। परिवार का वो मिठास, परिवार की वो प्रार्थना, परिवार एक होकर प्रार्थना करने का यह उदाहरण हमारे समक्ष है। तो आज प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने आज इन दिनों हमारे समक्ष यह समय दिया है कि आज हम एक परिवार होकर के रहें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और जरूरत जिनको होती है, जरूरतमंद लोगों की हम सेवा करें। आज हमारे परिवारों में, हमारे समाज में,
हमारे ही राज्य में, हमारे देश में और हमारे पूरे संसार में हजारों हजारों लाखों लोग परेशान हैं, कष्टों में फंसे हुए हैं, मुसीबतों में जकड़े हुए हैं, शारीरिक बीमारियां हैं और आजकल कोरोना वायरस से, इस महामारी से परेशान हैं। अगर हम विश्वास के साथ प्यारे भाइयों बहनों प्रभु से प्रार्थना करते हैं और सबको प्रभु के समक्ष रखते हैं, तो विश्वास देखकर प्रभु सबको चंगा करेंगे, इस महामारी को दूर करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास चाहिए। हमारे समक्ष प्रभु यीशु है, हम उनकी आराधना कर रहे हैं और इन दिनों जब हम रोज उनकी आराधना करते हैं तो हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को, विशेषकर उन हमारे सदस्यों को जो आज कष्टों से, परेशानियों से, मुसीबतों से परेशान हैं या उसका सामना कर रहे हैं, विशेषकर कोरोना वायरस से, इस महामारी से ग्रसित हुए हैं, उनको हम प्रभु के समक्ष रखें और हम विश्वास बढ़ाएं और प्रभु से प्रार्थना करें ताकि वे सब के सब चंगे हो जाएं, क्योंकि हमारा प्रभु चंगाई देने वाला प्रभु है। तो आइए हम इसी प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं, आपकी वंदना करते हैं और आपके सामने नतमस्तक होकर हम अपने आप को एवं समस्त मानव जाति को रखते हैं। आप चंगाई करने वाला प्रभु हैं, मुक्ति देने वाला प्रभु हैं, कष्ट परेशानियों को दूर करने वाला प्रभु हैं। आपने संसार की सृष्टि की, समस्त मानव जाति की सृष्टि की। जब मनुष्य ने पाप किया, पाप करने के बाद अंधकार में भटकने लगे, तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए, पाप से बचाने के लिए आपने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर कर अपने ही बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति को बचाया और मुक्ति दी और हमें पवित्र रखने के लिए, धार्मिकता का जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा भेजकर हमें अभ्यंजित किया। हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, हे पुत्र परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज त्रिएक परमेश्वर के सामने हम पूरे संसार को
समस्त मानव जाति को, भूमंडल को हम रखते हैं और आपसे अनुनय विनय करते हैं। हे दया सागर प्रभु, दया से द्रवित होकर हम सबों पर अपनी दया बरसा, आपकी कृपाओं से हमें अभ्यंजित कर, ताकि महामारी कोरोना वायरस इस संसार से, इस दुनिया से हट जाए, मिट जाए और नाश हो जाए। विश्वास रूपी वरदान हम सबों में पुनः जागृत हो जाए और अपना विश्वास हम आप में प्रकट करते हुए हम अपना जीवन आपको समर्पित करें। हे प्रभु, जो कोरोना वायरस से अपना जीवन खो बैठे हैं, मृत्यु को अपनाई है, उन्हें अनंत जीवन प्रदान कर। और प्रभु, जो मृत्यु शैया में है उनको, और साथ ही साथ जो इस महामारी से ग्रसित हुए हैं प्रभु, उनको चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, आज हम उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस और उन हमारे सोशल वर्कर्स जो समस्त मानव जाति की सेवा में लगे हुए हैं और अपना जीवन त्याग कर समर्पित जीवन जी रहे हैं प्रभु, उनको सुरक्षित रख। हे प्रभु, जाने अनजाने से हम लोगों ने जो पाप किए हैं, हमारे सारे अपराधों को हमें क्षमा प्रदान कर, और हमें क्षमा प्रदान करते हुए प्रभु हम सबों को आपके छत्र छाए में एकत्रित कर। हे प्रभु, आज हम में विश्वास की कमी है, आज हम में प्रार्थनामय जीवन की कमी है, आज हम में भरोसे का वो वरदान की कमी है। आज प्रभु हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा कर, एक दूसरे से प्रेम करने को सिखा, एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए हमें प्रेरित कर, और एक दूसरे की सेवा करने के लिए हमें निमंत्रण दे। और इस प्रकार प्रभु हमारा विश्वास मजबूत कर और पूरी दुनिया की रक्षा कर, समस्त मानव जाति की रक्षा कर, और इस संसार को जो आपने बनाया है, उस दुनिया को जो आपने रचा है, उसकी सुंदरता, इसकी रचना, इसको बरकरार रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान कर। ये हम प्रार्थना करते हैं आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो,
इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दें कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम। धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम। धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय। धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त। धन्य पवित्र पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र संस्कार में यीशु। धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता। धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ। धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन। धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण। धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम। धन्य उसका अति शुद्ध वर संतियों से, धन्य उसका अति शुद्ध वर संतियों से। धन्य अपने दूत और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों संतों में परमेश्वर। मेरा प्रभु मुझ
मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। हे स्वर्ग की रानी आनंद मना, हालेलुया, जिसको तूने पैदा किया, हालेलुया, वह अपने कथनानुसार जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद मना और प्रसन्न हो हे कुंवारी मरिया। हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सभी को जय यीशु। कल इसी वक्त फिर एक बार हम सभी 6 बजे पवित्र यूकरिस्त की आराधना करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में इसी वक्त परिवार के साथ बैठकर आप लोग भी प्रभु की आराधना कर रहे हैं। अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इसके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, ताकि हम प्रार्थना की माध्यम से प्रभु से और अधिक जुड़े रहें और अधिक फल ला सकें। फिर एक बार आप सभी को यीशु मसीह अच्छा रखें, स्वस्थ रखें और ढेर सारी आशीष दें। जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड।